यस सर। हम्म। देखो, ये अभी करंटली में ऐड चल भी रही है ना, जो आप सामने देख रहे हो। ठीक। और अभी तक इसमें टोटल लगभग कितना 11 लाख की ऐड चल चुकी है, मतलब 11 साढ़े 11 लाख। एक सेकेंड। हाँ। ठीक है। अगर मैं आप लोग को लास्ट 30 डेज का भी दिखाऊं, मैं 17 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का डेटा, तो 2.25 लाख की चली है। ठीक है ना। अभी तो कम हो गया बजट, ठीक है, अदरवाइज बजट काफी अच्छा था। ठीक, और अभी वापस हो जाएगा लाइक ये मार्च के बाद, है ना। कंसर्न क्या है समझिए, ठीक है, मतलब ऐड का पर्पस क्या है वो समझाता हूँ, फिर एक लाइव ऐड आप लोग के सामने बनाता हूँ। ठीक है। एक्चुअली ये है शेयर मार्केट की ऐड। ठीक है, मतलब शेयर मार्केट मतलब क्या हो गया कि कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में कॉल्स वगैरह देते हैं। ठीक है, जो जाती है ना वो क्या कहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, ऑप्शंस, है ना, मतलब ट्रेडिंग के लिए कॉल्स देते हैं। ठीक। तो इन्होंने क्या बनाया, अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक है, अब इनका मेन मुद्दा क्या है कि टेलीग्राम पे लोग बाग इनके चैनल को मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें। इनका ये मेन मुद्दा है। ठीक है। अब लाइक इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्पेसिफिक ऐड रन करना है। ठीक है। अब स्पेसिफिक ऐड रन करना है। मेन मेन रिजल्ट समझ में आ गया, क्या है मेन रिजल्ट, कि लाइक इनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, ये इनका मेन है। ठीक, अब हमको ऐड रन करना है। अब ऐड रन करने से पहले हमको ये चीज देखना है कि इनके टेलीग्राम चैनल पे लोग कैसे आएंगे। सबसे बड़ा मेन चीज, ठीक है, क्योंकि फेसबुक जो है ना, वो डायरेक्ट टेलीग्राम के लिंक को प्रमोट करने नहीं देगा। ठीक है। फेसबुक जो है डायरेक्ट डायरेक्ट जो है टेलीग्राम के लिंक प्रमोट करने बिल्कुल भी नहीं देगा। मतलब टेलीग्राम के लिंक मतलब क्या हो गया कि आपने चैनल के लिंक वहां पर डेस्टिनेशन यूआरएल में लगा दिया और प्रमोट करा, था ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो उसका फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या निकाला, वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पर एक पेज का हमने क्या बनाया, ये लैंडिंग पेज बनाया जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये लैंडिंग पेज बनाया बकायदा। ठीक है, और यहाँ पर कॉल टू एक्शन रख दिया, यहाँ पर क्या, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, बस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर। Solamente para jam nunggu deh. Udah iya aja bro. Mana jam nunggu? वो मेरा इटली, मैंने इटली आ जाना, ध्यान रखना। तो ये इनके लाइक पेजेस है ना, मेनली बस मेन मुद्दा क्या है कि लोग बाग आएंगे और ये ज्वाइनर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो बंदा कहाँ जाएगा, टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब कंसर्न क्या उठता है यहाँ पर, ठीक है, अब तो यहाँ पर बस लोग बाग आए, ये टेलीग्राम देखो ये रहा। ठीक है, 87,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं। राइट। अब मुद्दा क्या उठता है कि यूजर इस पे आएंगे कैसे। ठीक है, मतलब अपने इस लैंडिंग पेज पे आएंगे कैसे। ठीक। तो इसके लिए यहाँ पर फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करा है, ट्रैकिंग सिस्टम लगाया। ट्रैकिंग सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा, बटन ट्रैकिंग। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर बटन हैं, ठीक है, इस पे मैंने ट्रैकिंग लगा दिया है। इस पे मैंने क्या लगा दिया, ट्रैकिंग, कि लोग बाग इस पे आएंगे तो मेरे को दिखे भी सही कितने लोगों ने ज्वाइन करा। एज वेल एज उनका जो गोल होगा, वो गोल होगा कि लोग बाग इस पे क्लिक करें। मतलब फेसबुक को ये बता रहा हूँ कि मेरा जो गोल है ये है, मतलब लोग बाग इस पे क्लिक करें, ये मेरा गोल है ना। तो फेसबुक मैक्सिमम लोग को ऐसे लेके आएगा कि लाइक जो लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे। राइट। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमने बिल्ड करी। ठीक। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर लाइक इसके लिए क्या हमारा पेज अच्छा होना चाहिए, है ना, ऑडियंस ऑडियंस होनी चाहिए। नहीं, देखो, अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका पेज भले वाहियात हो, है ना, आप भले लोगो मत लगाओ, पोस्ट मत डालो, इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको फेसबुक आउटपुट दे देगा। ठीक है, अभी रियल एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ट्रैकिंग दिखाता हूँ, जो ट्रैकिंग लगाई है मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पिक्सल ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक्सटेंशन है ना, ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर देखो पिक्सल लगा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें दो दो पिक्सल लगे हुए हैं, जो आपको सामने दिख रहा है 3801511, ये दो पिक्सल दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका भी एक राज है, अब वो भी आपको राज खोलता हूँ मैं। देखो, दो पिक्सल लगाने का मुद्दा क्या है, ये अपने लगाए हुए हैं। ठीक है, कि अगर मान लो मेरा एक फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होता है, ठीक है, तो एटलीस्ट दूसरा रहे, दूसरे में डेटा बना रहे। ठीक है, दूसरे में डेटा बना रहे तो मेरे को रीमार्केटिंग करना ईजी हो जाएगी। राइट, अगर ये ब्लॉक होता है तो ये सही रहे। मतलब ऑडियंस जो मेरी है वो कहीं ना कहीं मेरे को सेफ चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डबल ट्रैकिंग लगाई है। आप ट्रिपल लगा सकते हो, चार बार लगा सकते हो, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो पूरा कंट्रोल आपके पास है। फेसबुक ऐसा नहीं बोलता है कि एक ही पिक्सल लगाओ, दो ही लगाओ, ऐसा नहीं है, आप 15 लगा दो। ठीक है। अब इसका मैं आपको वो बताता हूँ, इवेंट मैनेजर। और कभी भी मैं अपनी आईडी से ऐड नहीं रन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी सस्पेंड है। तो मैं इधर उधर मांगता रहता हूँ, ठीक है, कि भैया आईडी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे करके। चलिए, देखिए ये पिक्सल है, ठीक है, खोल रहा हूँ इसको मैं। देखो 380, ये दिख रहा है 380। ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये रहा आपका, अब ये खड़ गया वो। ठीक है, आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें भी 380 था। राइट। अब कंसर्न क्या है, देखो यहाँ पर ये पिक्सल तो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल लगा हुआ है, ठीक, देख सकते हो, है ना, डेटा भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, पेज व्यू को कितना डेटा है, ठीक, सब्सक्राइबर का कितना डेटा है, ठीक है, और सबमिट एप्लीकेशन और स्टार्ट ट्रायल।
ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये सब बटन ट्रैकिंग लगाया हमने। ठीक है, कि कोई भी यूजर अगर कहीं पर क्लिक कर रहा है तो वो हमको पता लगता रहे। ठीक है, और इसी को फिर आगे जाकर मैं रिटारगेट कर लूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सीन क्या है ना। एक मिनट, हाँ। अच्छा, 1 महीने तक तो ऐड नहीं चली है इसकी, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ ऐड इवेंट। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मैं। जो बटन ट्रैकिंग लगाई है ना, वो बता रहा हूँ बस, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा और समझना। हम्म, देखो कुछ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये नीचे ग्रीन दिख रहा है। सभी पे यहाँ पर, किसी पे सब्सक्राइबर का, किसी पे यहाँ पर लाइक स्टार्ट ट्रायल का, ठीक है, किसी पे यहाँ पर लाइक सबमिट एप्लीकेशन का है ना। यहाँ पर वो लगाया है, क्या लगाया, ट्रैकिंग बटन लगाया है ना। अब देखिए सब्सक्राइब आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब वाला, ये जो सब्सक्राइब दिख रहा है ये किस पे लगा है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ये सब्सक्राइब वाला इस पे लगा है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, स्टार्ट ट्रायल जो दिख रहा है वो किस पे लगा है, ज्वाइन फ्री टेलीग्राम। ये जो पॉपअप दिख रहा है हुआ है ज्वाइन फ्री टेलीग्राम। ठीक है, ये इस पे दिख रहा है आपको, ज्वाइन फ्री टेलीग्राम। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन वाला दिख रहा है, ज्वाइन अस नाउ, जो नीचे आप देख रहे हो ये ज्वाइन अस नाउ, इस पे कौन सा लगा है, सबमिट एप्लीकेशन वाला। तो ट्रैकिंग मेरी हर बटन पे मैंने लगाई है कि यूजर आ रहा है, ठीक है, बटन पे क्लिक कर रहा है, मेरे को पता लगता रहे कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक करा है, जिससे मैं एक रेशो निकाल सकता हूँ कि हमारे ज्वाइनर कितने हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी कहानी थी। ठीक है, लाइक एक सिनेरियो था, जो लाइव सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब सेटअप करने के बाद ही मैंने ऐड रन कराया। सबसे इनिशियल सेटअप यही होता है, विदाउट ये सेटअप करे हुए आप ऐड नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा। है ना, और आपके पास भले ये लगा रहे हो बटन, आपके पास पिक्सल में जीरो डेटा हो, बटन में जीरो डेटा हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप लाइव ऐड चला सकते हो। शुरू में थोड़ा सा महंगा आता है, उसके बाद फिर बढ़िया तरीके से रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो सब्सक्राइबर्स पे कितने लोगों ने क्लिक करा है, सबमिट एप्लीकेशन पे कितने लोगों ने करा है, स्टार्ट ट्रायल पे कितने लोगों ने करा है, ये आपको डेटा यहाँ पर दिख रहा है। तो अब इन्हीं ऑडियंस को मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़िया तरीके से रिटारगेट कर सकता हूँ। राइट, अगर अब मैं बात करूँ ऐड की, ठीक है, अब आते हैं एड्स पे। हम्म, अब मैं इसमें एक और चीज आप लोग को बता दूं, ठीक है, कि लाइक जो मैं पर्टिकुलरली एड अकाउंट ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये सामने वाले का ही एड अकाउंट है। ठीक है, मैंने उससे एक्सेस लेके रखा है, और जो बिलिंग होती है, पैसा होता है डालने का। ठीक है, तो जो क्लाइंट है मैंने उसको बोल दिया है कि आपको जैसे डालना है डालो, कार्ड यूज करना है करो, आपको मैन्युअली डालना है डालो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम है कैंपेन को रन करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, देखना, वो मैं इधर से करता रहूंगा। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी मैंने बना के रखी है, पूरा पूरा सिस्टम उन्हीं के पास है। अगर उनको लगता है तो वो खुद भी ऐड रन कर ले, उनको लगता है किसी और से करा ले, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। सिंपल। ठीक है, तो अपन ने पूरी ट्रांसपेरेंसी बना के रखी है, मैं तो केवल एक ही चीज बोलता हूँ, आप में है तो आप करके दिखा दो। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक रिजल्ट जो है, ठीक है, एक रिजल्ट यहाँ पर कभी 33 का है, कभी 35, 41, 31। ठीक है, मतलब एवरेज आप देखोगे तो 30 की रेंज में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एवरेज यहाँ पर निकालोगे 30 की रेंज में, यहाँ पर 38 का यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 20 रुपीज भी आया है, 25 रुपीज भी आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, बट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी पे लाइक चीजें डिपेंड करती हैं, है ना, तभी मजा, नहीं तो नहीं मजा है। ठीक, नंबर ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, लगभग 30,000। ठीक है, यहाँ पर लाइक रीच कितनी हो गई, लगभग 30 लाख। ठीक है, इंप्रेशन कितने हो गए, लगभग 65 लाख। सीपीआर कितना आ रहा है, लगभग 38 रुपए। अमाउंट टोटल स्पेंड कितना हुआ है, लगभग 11,41,000। ठीक है, तो इतने में आपको इतना आउटपुट मिला है ना? तो शर्त ये आती है कि सर सामने वाला, मतलब अब मुद्दा क्या उठता है कि सर सामने वाला जब इतना पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो उसको रिटर्न भी अच्छा मिलता होगा। ठीक है, नो डाउट। सामने वाले का मुद्दा क्या है, अब वो समझो तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। सामने वाले का जो मुद्दा है, लोग बाग को वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करवाता है। ठीक है, ज्वाइन करवाता है, और उसके अपने खुद के बने बनाए क्या है, कोर्सेज हैं। ठीक है, बने बनाए कोर्सेज है जो कि वो सेल करता है। ठीक है, कोर्सेज के साथ साथ, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम कॉल्स बोल के। ठीक है, प्रीमियम कॉल वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि भैया हम आपको ये देंगे वो देंगे ऐसे करके। राइट, मतलब फर्जी काम नहीं है, फर्जी होता तो मैं लेता भी नहीं। ठीक है, फर्जी नहीं है। एक वो भले कॉल्स कैसी जाए क्या जाए वो मेरे को नहीं पता, बट फर्जी नहीं है इतना मेरे को पता है। ठीक, कोर्सेज और कॉल्स ये वहां पर वो सेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो यूजर जा रहा है, ठीक है, और उनको कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, मतलब वो जो होता है ना कि आप कोर्स ले लो, ये ले लो, डायरेक्ट डाल दिया, जिसको परचेस करना वो करेगा कॉस्मोफीट से, देखो नहीं। है ना, अब कंसर्न क्या है कि यहाँ पर सर वो रिटर्न कितना निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ कि अगर वो 1 लाख रुपए ऐड में लगा रहे हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4 to 5 lakhs वो इजिली अर्न कर रहे हैं। तो मतलब मैं अगर मोटा मोटा 11 लाख लगाया है, ठीक है, तो अप्रॉक्स कम से कम, ठीक है, सामने वाले बंदे ने 30 से लेकर 35 लाख के आसपास उन्होंने आराम से पैसा कमाया है। ठीक है, तो ही जाकर सामने वाला यहाँ पर डे बाय डे पैसा लगाता है, नहीं तो नहीं लगाएगा। ठीक है, और ये तो एक अकाउंट है, ऐसे मल्टीपल अकाउंट है, मल्टीपल। ठीक है, एक नहीं मल्टीपल है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक और हिंट दूं आपको, और एक आईडी के साथ साथ मल्टीपल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरी आईडी में होगा। हाँ, दूसरी आईडी में होगा।
अब इसमें तो ये बिग बुल का चल रहा है कैंपेन, इसमें अभी 3.5 लाख के लगे हैं, वो दूसरी आईडी में, ठीक है, उसमें भी एवरेज मान के चलो 12-13 लाख का भी गया है, ठीक है, 4-6 महीने में। ठीक, तो लाइक सामने वाले को बेनिफिट हो रहा है तभी जाकर वो पैसा लगा रहा है, नहीं तो नहीं लगाता है। ठीक है, अब ये कहानी तो आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, लाइव एड चलाना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डायरेक्टली मैं वही एड चलाऊंगा जिससे सामने वाले को आउटपुट मिले। ठीक है, जिससे सामने वाले को आउटपुट मिले, है ना। अब आउटपुट मिले के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं ट्रैफिक तो चलाऊंगा नहीं, इंगेजमेंट तो चलाऊंगा नहीं, है ना, कि यूजर वेबसाइट पे जाए। मेरे को क्या चाहिए, ज्वाइनर चाहिए। जब भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड एड चलाना होता है ना, तो आपको यहाँ पर सेल्स कैंपेन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड एड चलाना है तो आपको सेल्स कैंपेन यहाँ पर चलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेना है सेल्स, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू, मैनुअली सेटअप, कंटिन्यू। ठीक है, कैंपेन का नाम डाला मैंने, जैसे यहाँ पर डाल दिया आपका बैच का है WSLC, कौन सा कोड है, 233। ठीक है, आज की डेट क्या है, 16 Feb सेल्स। ठीक है, ये मेरे को याद रहेगा कि मैंने इस बैच में इस डेट को ये कैंपेन रन करा है। ठीक है, राइट। अब इसमें सर देखो लीड्स वाला क्या है ना मलिक सर, लीड वाला अपन नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं चलाएंगे लीड वाला, क्योंकि वहां पर इंक्वायरी जनरेट होती है ना, मेरे को इंक्वायरी जनरेट नहीं करानी है, मेरे को डायरेक्ट ज्वाइन कराना है। दोनों में फर्क यही तो है आपका मेन उसका गोल, और गोल से आपका ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आगे खेल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। अगर वो बोलता कि मेरे को डेटा चाहिए, सामने वाले का डेटा चाहिए, तो फिर मैं करता क्या, लाइक हाँ, फिर वहां पर मैं लीड वाला मैं यूज कर सकता था, राइट। मगर यहाँ पर मेरे को डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर ज्वाइनर चाहिए। ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद कैटलॉग पैटलॉग, अब इसमें कुछ भी नहीं करना मेरे को। ठीक है, मैं आता हूँ अपने एड सेट पे। ठीक है, एड सेट पे यहाँ पर मैंने डाल दिया पैन इंडिया। ठीक है, मेरा कन्वर्जन लोकेशन मैं वेबसाइट पे रखूंगा। ठीक है, कि मेरे को वेबसाइट चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही चाहिए। पिक्सल यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमने जो वेबसाइट पे पिक्सल लगाया कौन से नाम से लगाया, क्रेजी बुल। कन्वर्जन इवेंट क्या है, ठीक है, कन्वर्जन इवेंट इवेंट मतलब याद करो कौन सा, बटन ट्रैकिंग। ठीक है, बटन ट्रैकिंग जो आपका है वो आपका कन्वर्जन इवेंट है, राइट। तो एक टाइम पे एक ही इवेंट आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा यहाँ पर आप नहीं ले सकते, राइट। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन का गया है, हाँ, कन्वर्जन इवेंट यहाँ पर मैंने लिया, किस पे आ रहा है डेटा, ज्यादा सब्सक्राइबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डेटा लिया कौन सा, जो चूज करा वो सब्सक्राइब वाला लिया। ठीक है, ये प्रोसेस सबसे मेन होती है। ठीक है, आपका मेन गोल क्या है, ठीक है, आपका पिक्सल और आपका कन्वर्जन इवेंट। ठीक है, ये तीन सबसे मेन चीज होती है, अगर इसी में आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर काम ठप हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे को सीपीआर ईपीआर तो यहाँ पर कोई मेरे को रखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई बिडिंग का यूज नहीं करा है, डायनेमिक क्रिएटिव में भी यूज नहीं कर रहा हूँ। क्रेजी बुल का है यहाँ पर बजट इसका ले लेता हूँ मैं, हो गया बजट, हाँ। इसका बजट ले लेते हैं हम लोग 3,000 पर डे का। ठीक है, और देन इसके बाद इसको अभी से स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल। हाँ, अब आते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस में आने के बाद मेरे को पैन इंडिया, ठीक है, एज ग्रुप यहाँ पर 65 नहीं रख रहा हूँ मैं अप्रोक्स 60 तक रख देता हूँ, 55 तक मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा किसमें, जो शेयर मार्केट में लाइक डील करते हैं। अब आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा तो लाइक ऑडियंस भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम्म, ठीक है, हाँ ठीक है, इतनी ऑडियंस आई इसके लिए, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ये मैंने ऑडियंस यहाँ पर रेडी करी मोटा मोटा। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर कोई इंगेज ऑफर तो है नहीं कि प्रोडक्ट बेचना है, कुछ करना है, तो इसलिए इसमें इसको अभी नैरो डाउन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, प्लेसमेंट की बात आई। ठीक है, तो प्लेसमेंट को यहाँ पर मैं जरूर करूंगा, यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, ठीक है, ये दो पार्ट को मैं हटा दूंगा। ठीक, क्यों हटाऊंगा, रीजन क्या है कि मेरे को पहले से आइडिया है, मेरे को पहले से आइडिया है कि मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है ना, वो मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा मिलता है। ठीक है, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सिंगल इमेज। हम्म, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया सिंगल इमेज। ठीक, और पेज, यहाँ पर पेज जो था वो क्रेजी बुल का था। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रेजी बुल का लिया। ठीक है, अब देखो पेज पे लोगों को कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर ये लोगों को कुछ नहीं है, तब भी बढ़िया चल रही है ऐड। ठीक, मैनुअली अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, देखो पहले कोई मौका बना है क्या।
ये मोकअप्स वगैरह यहाँ पर बने तो हैं हालांकि। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये मोकअप्स यहाँ पर बना हुआ रेडी था, तो मैंने डायरेक्टली इसी को उठा लिया यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसको और क्या बोल रहा है, ऑन करने को कुछ बोल रहा है क्या? ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ, जिससे बाय डिफॉल्ट कहीं पर फेसबुक को कुछ जरूरत होगी तो अपने हिसाब से वो देख लेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्रेजीबुल वाला मेरा वेबसाइट यूआरएल हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इंट्राडे चैनल ये हटा देता हूँ मैं। कैप्शन जो लिखते हैं ना, यहाँ पर कोशिश करें लिंक आप ना डालें। ठीक है। ठीक है, इसके वेरिएशंस दो चार और मैं ले लेता हूँ जो ये नीचे सजेशन में दे रहा है, तो इससे थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है। ये दे रहा है क्या भाई? ठीक है। हेडलाइन के भी दो तीन ऑप्शन ले लेते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की तो कोई नीड ही नहीं है। ठीक है। बस ये मैंने यहाँ पर यूज करा। बस आपको आखिरी में ये चेक करना है कि जो वेबसाइट इवेंट है ना, ये वेबसाइट इवेंट आप देख रहे हो, इसमें आपका ये एक्टिव होना चाहिए। तो पिक्सल ये 380 दिखा रहा है, ठीक है, यही पिक्सल एक्टिव होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर ये ऐड आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है। बस ये इतना सा करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बस अब यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। ठीक, ये मैंने इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब आप देख सकते हो ये आपका प्रोसेसिंग मोड पे चला गया ऊपर। ठीक है, इसका बजट अभी कम रखा है, 3000 रुपये रखा पर डे का। ठीक है। अब इसको हम मंडे को भी देखेंगे कि लाइक इस पे क्या एक बार आउटपुट आया है, तो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। किस नाम से है आपका, कहाँ गया वो WSLC, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, WSLC 233 16 फैब सेल्स। अभी नो एड्स बता रहा है, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो आपको आगे दिखा देगा ये एड्स इनएक्टिव है। मगर इसकी जो एड कॉपी है वो प्रोसेसिंग मोड पे है। ठीक है, सबसे पहले ये अप्रूव होगी, ये अप्रूव होने के बाद फिर आपका एडसेट और कैंपेन जाएगा रिव्यू में, फिर वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो हो सकता है 5 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है वो लाइक 10 घंटे भी लगाए, इन बिटवीन 24 आवर्स वो हो जाएगा आपका एक्टिव। ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझा है एडवर्टीजमेंट लाइव वाला, लाइक कैसे आप चलाएं। ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको अभी 10 15 20 मिनट आधे घंटे में बता दिया, है ना। मगर जब आप खुद एक्चुअल रन करने जाओगे तो आपको 3 4 घंटे से कम नहीं लगेंगे। रीजन बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आपको पिक्सल सेटअप करना है। ठीक है। सेटअप करने के बाद फिर आप करोगे उस पर इवेंट ट्रैकिंग। ठीक है, इवेंट ट्रैकिंग के बाद आप देखोगे कि भैया वहां पर इवेंट ट्रैकिंग हो रही है नहीं हो रही है, सब चीज टेस्ट करोगे। ठीक है, सब चीजें देखोगे कि एक्टिव है नहीं है प्रॉपरली, तो उसमें क्रॉस चेक करने में बहुत टाइम जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आप कैंपेन बनाओगे, है ना, आपको ऐड कॉपी चाहिए पूरी प्रॉपरली, है ना, उसका प्राइमरी टेक्स्ट होना चाहिए, हेडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबसे मेन चीज देखोगे ऑडियंस, है ना, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, किस बेसिस पे करना है। ठीक है, अब मेरे को तो ये सारी चीजें पता है, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट कर लिया समय न गवाते हुए। राइट, तो ये जब आप खुद करने जाओगे तो आपको मान के चलो 3 4 घंटे आराम से लगेंगे, जब भी आप कोई भी फर्स्ट लाइव कैंपेन खुद से रन करने जाएंगे तो। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा जितना अभी आपने यहाँ पर देख लिया फटाफट। ठीक है, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, टाइम जाएगा, कंफ्यूजन होंगी, एरर्स आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी हमको इसमें यहाँ पर कोई भी एरर आई बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि चीजें पता है, बट आप जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो आपको 100% एरर आएंगी। ठीक है, तो उसी समय आपको थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर होगी, अच्छा इसमें ऐसा होता है, ये होता है, इसको ऐसे करते हैं, ऐसा। ठीक है। अब लास्ट चीज यहाँ पर आप समझिए सभी लोग, ठीक है, उसके बाद फिर हम डाउट्स पे आएंगे। लास्ट चीज क्या है कि कोई भी कैंपेन चल गया, जैसे यहाँ पर मेरे को एक कैंपेन दिख रहा है जिसमें 21,000 सब्सक्राइबर्स आए। ठीक है, 21,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर्स आए, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 21,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर्स आप सभी को दिख रहे हैं, राइट। अब इसी कैंपेन में देखो करीबन 4 5 लाख रुपए लगे होंगे मेरे हिसाब से, 7 लाख रुपए लगे। ठीक है, 6,80,000 यहाँ पर एक कैंपेन में लगा, एक कैंपेन में। ठीक है, और मोर देन 70 80% का डेटा यहाँ से आ गया एक ही कैंपेन, मतलब ये कैंपेन हमारा अच्छा चला है। ठीक है, ये कैंपेन हमारा सबसे बढ़िया चला है। और आप अगर सभी लोग नोटिस करोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जिस कैंपेन में अभी थोड़ा पैसे ज्यादा लगा है, इसी कैंपेन में यहाँ पर देखिए सबसे कम CPR आया है, सबसे कम 31 रुपए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितना कैंपेन आप थोड़ा सा लंबा चलाएंगे ना, उतना CPR आपका डे बाय डे डाउन होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है ना, क्लाइंट को भी सबर नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ये क्लाइंट है, ठीक है, अब इसको मैंने बोल के रखा है साफ साफ। ठीक है, मैं तो बोल देता हूँ कि कोई भी हो कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, आप ध्यान से ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि अरे 21,488 सब्सक्राइबर जो आए हैं, या फिर जो रीच आई है, या जो इंप्रेशन है ना, वो किस प्लेसमेंट से आया है। ठीक है, इंस्टाग्राम से आया है ज्यादा रिजल्ट, या फिर लाइक फेसबुक से आया है, या मोबाइल डिवाइस से आया है, या डेस्कटॉप से आया है ना, कहाँ से आया है, मेरे को अब ये चीजें यहाँ पर एनालाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले कैंपेन को अपना सिलेक्ट मार लूंगा। ठीक है, ये कैंपेन को मैंने सिलेक्ट मारा, इसके अंदर ये रहा एडसेट। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हो आप, रिपोर्ट के बाजू में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ब्रेकडाउन का। ठीक है, ये ब्रेकडाउन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ब्रेकडाउन में आना है। ब्रेकडाउन में आने के बाद आपको यहाँ पर बाय टाइम, बाय डेमोग्राफिक, बाय जियोग्राफी, बाय डिलीवरी, ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अब इनके थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। अब वैसे मेरे को यहाँ पर देखना है डेमोग्राफिक वाइज कि कौन से एज ग्रुप और कौन सा जेंडर का यहाँ पर रिस्पॉन्स है, मेल का आया है, फीमेल का आया है, किस एज ग्रुप के लोगों ने ज्यादा रिस्पॉन्स करा है, मेरे को ये चीज देखनी है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं जाऊंगा ब्रेकडाउन पे और इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एज और जेंडर में मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस यहाँ पर उसने बता दिया।
ठीक है, पूरा स्टेटस यहाँ पर उसने बता दिया, देखो 18 से 24 फीमेल ऑडियंस, ठीक है, कितनी है यहाँ पर, 523 फीमेल ऑडियंस ने यहाँ पर ज्वाइन करा है, कितनी रीच आई है और एक रिजल्ट कितने का बैठा है, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो भी आपको सब बता रहे हैं कि मेल किस एज ग्रुप, ठीक है, फीमेल कौन सा एज ग्रुप, सब आपको यहाँ पर बता रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 60 लिया था, 60 का टारगेट करने का सेंस निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से अब मेरे को ये पता लग गया यार 60 वाली एज ग्रुप तो अभी सही नहीं है, तो यहाँ पर सबसे सही एज ग्रुप कहाँ तक जा रही है, 44 तक। ठीक है, 44 तक यहाँ पर देखोगे मेल में, तो यहाँ पर ऑडियंस 44 तक है जो ज्वाइन कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल को, अच्छे नंबर्स में कर रहे हैं, उसका सीपीआर भी यहाँ पर 30 रुपए है ना, तो मेरे को ये चीज बढ़िया लगा एज ग्रुप, तो मैं क्या करूंगा 18 से लेकर अब मैं लाइक 44 तक मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा कॉस्ट है वो 1-2 रुपए और कम हो जाएगा, अगर मेरे को सीपीआर टोटल मिला के 31 रुपए आ रहा है, तो वो 29 रुपए तक आ सकता है, 28 तक आ सकता है, 30 तक आ सकता है, बट ये कि उसका कॉस्ट अब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाले हैं जिन पे मेरे को इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप देखोगे इस पे कॉस्ट इंक्रीज है, किसी 32 है, किसी 36 है, किसी 38 है, किसी 32 है, यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज है ना, तो समझ में आ गया यार ये तो अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका आपने देखा एज ग्रुप, मतलब एज और जेंडर वाला। अब ऐसे यहाँ पर आपको मल्टीपल मिलेंगे, आपको जो यहाँ से अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ से आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे डिलीवरी, डिलीवरी में मैं प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म से मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ देखो, तो यहाँ पर देखो मैंने ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर दोनों हटा दिया था। ठीक है, आप लोग के सामने अभी हटाया था, क्यों हटाया, यहाँ पर देखो आप 73 मेरे को ऑडियंस नेटवर्क से आया और 34 रुपए एक सब्सक्राइबर का पड़ रहा है, कोई सेंस नहीं है। फेसबुक से यहाँ पर मेरे को 6500 और इंस्टाग्राम से यहाँ पर 14,896, ठीक है, इतने आया है ना। तो स्पेसिफिक जो रिजल्ट है वो मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही आया है, ना कि ऑडियंस नेटवर्क या फिर मैसेंजर से आया है। और आपको अगर और ज्यादा डेप्थ में जाना है कि नहीं मेरे को तो ये भी दिखाओ कि कौन से प्लेसमेंट से आया है, ठीक है, जो ऊपर ये प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सब बता देगा कौन से प्लेसमेंट से कौन से डिवाइस से आया है, क्या आया है। ठीक है, अब जैसे ऑडियंस नेटवर्क नेटिव बैरर, ये किसी से मैंने पूछा भी होगा, नेटिव बैरर, ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है, उसके थ्रू कुछ आया क्या, यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, या फिर यही चीज आपका मोबाइल ऐप कितना है, मतलब मोबाइल ऐप से आपको ज्यादा रिस्पॉन्स दिखेगा, डेस्कटॉप से आपको कम दिखेगा। सब बता देगा, फेसबुक मार्केट प्लेस, मोबाइल, डेस्कटॉप, राइट कॉलम, डेस्कटॉप क्या है, ठीक है, फीड, एक्सप्लोर, कहाँ से कितना, सब स्टेटस बता देगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर पता लग जाती है। ठीक है, तो ये कहानी रहती है आपकी किसकी, ऑप्टिमाइजेशन की, और इसी ऑप्शन से आप प्रॉपर्ली अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। राइट, आप वन बाय वन अपने अपने आप डाउट्स लेके आओ, ठीक है, तो मैं एक एक करके मैं सॉल्व करूँ। आशा करते हैं आज थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और थोड़ा सा समझ में आया होगा, इतने महीनों की मेहनत आज काम आई होगी मेरे हिसाब से। लेट्स सी। यस सर। देखो ऐसा है ना अर्पणा मैम, ठीक है, पिक्सल में डेटा आपका रिजल्ट वाला शो करता है, ये इंप्रेशन इंप्रेशन वाला शो नहीं करता है। ठीक है, हाँ शालू मैम बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी आपने एड सेट लेवल पे जो आपने ऑडियंस ली ना, तो पहले आपने अपनी री ऑडियंस टारगेट करी थी, जो सब्सक्राइब वाली। समझा नहीं मैम। हेलो। हाँ सर, आपने एड सेट लेवल पे जाके वो जो पिक्सल से अपन ने ट्रैकिंग लगाई थी ना बटन्स की, हाँ। उसमें से आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट करी थी सब्सक्राइब वाली, हम्म। जो इवेंट टूल था उससे जो अपन ने ट्रैकिंग लगाई थी उसमें से, उसके बाद हम्म। जाके आपने ऑडियंस टारगेट करी थी, ठीक है। हम्म। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब है जो ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब हो चुके हैं उनको आपको रीटारगेट क्यों करना है? मैम मैं ऑलरेडी जो सब्सक्राइब हो गया मैं उनको टारगेट थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो मैं फेसबुक को ये बता रहा हूँ कि मेरा गोल ये है कि कन्वर्जन लेके आना, और कन्वर्जन में क्या, उसको मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग, मतलब ऐसे लोगों को ऐड दिखाना जो आके उस बटन पे क्लिक करें, और उस बटन पे मैंने सब्सक्राइबर वाला ट्रैकिंग लगा के रखा है। ठीक है, और मेरे को अगर वही ऑडियंस टारगेट करनी होती तो मैं कस्टम ऑडियंस के थ्रू करता। ओके। ठीक है, यहाँ पर मैंने फेसबुक को बता रहा हूँ कि मेरे को इस बटन पे मैक्सिमम लोगों को क्लिक करवाना है। ठीक है, और बटन पे मैंने कौन सी ट्रैकिंग लगाई है आपकी, सब्सक्राइब वाली। और सर जैसे अब हमने अपने को, जैसे आज अपन ने एक ऐड रन कर दिया, ठीक है, और अपने को उसका रिजल्ट आने लग गया, हम्म। तो आपने जैसे बोला था कि आप उसको ज्यादा ऊपर नीचे मत करो बजट को, अगर आपको उससे रिजल्ट आ रहा है तो आप उसी के कॉपी करके और दूसरा कैंपेन चलाओ। हम्म। तो इसमें पूरा कैंपेन कॉपी होगा या सिर्फ ऐड कॉपी कॉपी होगा? तो वो तो आप कैंपेन कॉपी करोगे तो पूरा कैंपेन होगा, एड सेट करोगे तो एड सेट होगा। नहीं तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? वो तो मैम देखो रिजल्ट के ऊपर है ना। ठीक है, अगर मान लो आपको महंगा मिल रहा है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एड सेट कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं कैंपेन को नहीं करूंगा। हम्म, नहीं समझ आया सर। जैसे अगर रिजल्ट आपको अगर कॉस्टली आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसी कैंपेन के अंदर, मतलब मान लीजिए ये कैंपेन है हमारा, इसी कैंपेन के अंदर जो एड सेट है, ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा। ओके। और जैसे अगर रिजल्ट मतलब थोड़ा सस्ता आ रहा है तो ऐड कॉपी को। हाँ, अगर मान लो ठीक ठाक आ रहा है तो उस कैंपेन को नहीं छेड़ूंगा, ना एड सेट को छेड़ूंगा, ना एड कॉपी को छेड़ूंगा, उसी के अंदर मैं डुप्लीकेट एड कॉपी बनाऊंगा, दूसरी इमेज ऐड कर दूंगा। ओके। ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ, बताइए मलिक सर। तो सर मैंने ना कल एक ऐड रन किया था पहली बार।
हम्म। लीड टाइम। तो जैसे उसको मैं देख रहा हूँ तो उसमें शेड्यूलिंग दिखा रहा है, शेड्यूलिंग का मतलब वो चालू हो गया है नहीं हुआ, प्रोसेसिंग तो खत्म हो गया सर, रिव्यू भी शायद अब नहीं है, तो वहाँ शेड्यूल पैसा शेड्यूल कट रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रहा है। एक बार आप देखेंगे क्या, मैंने कुछ गलती की है क्या? एक बार देखेंगे, नजर मारेंगे सर। दिखाइए, मेरा वाला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटर है सर, बेटर सेल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो मैंने लीड का कल किया, थोड़ा अंतर है दोनों में। दिखाइए। जी सर। अगर आपको डेटा किसी का चाहिए तो आप लीड लगाओगे। ये देखिए सर, आप रिमोट चाहिए तो अपने पास लीजिए। नहीं नहीं, एडिट करो, एडसेट पे जाओ, नीचे आइएगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ सर, क्रॉस कर दो इसको, हो गया हो गया हो गया, देख लिया मैंने, क्रॉस कर दो। हाँ, ये जो तीनों ऊपर आ रहे हैं ना, तीनों को क्रॉस करिए। हाँ, कैंपेन पे क्लिक करिएगा। हाँ, जो ऊपर आपको दिस मंथ दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड पे ऊपर, 1 फरवरी से, हाँ। हाँ, इस पे क्लिक करिएगा, इस पे मैक्सिमम कर दो। मैक्सिमम, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, डेटा प्रीसेट्स में देखो, पहला ऑप्शन, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। आपकी गाड़ी एक दिन पीछे क्यों चल रही है? आज 16 तारीख है ना? हाँ जी सर, तो ये कल किया था ना सर कैंपिंग तो। सर इट डजेंट मैटर ना। अच्छा ये कह रहे हैं आप, हाँ मेरे इसमें तो 16 है सर, ये क्या है? चलो ठीक है, आपने कब, कल करा? कल किया था सर ये। मतलब कल शाम को करा ना? हाँ कल लगभग 4 बजे के आसपास सर। ऐड कॉपी पे आना, ऐड कॉपी पे, देखें वहां पर। ऐड कॉपी भी आपकी स्केड्यूल बता रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्रॉस कर दो इसको, अगेन क्रॉस कर दो। हम्म। ये तीनों को ऊपर क्रॉस करिए। हाँ, कैंपेन पे क्लिक करिए। सर यहाँ कनाडा में 15 है, कहीं इनका टाइम जोन या वो तो सेटअप नहीं है यूएस के लिहाज से? नहीं ये सर नहीं। इंडिया के सर, ये मेरे लैपटॉप में भी 16 आ रहा है। इसको सर ऑन ऑफ कर दो एक बार, ऑफ कर दीजिए। हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। फोन कर दो सर, फोन कर दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, हमारे इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसको क्रॉस करो, वन सिलेक्टेड को। ये जो फर्स्ट सिलेक्टेड लिखा है ना सर, उसको क्रॉस करिएगा। अब ऑन कर दीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अपने मलिक सर, ये आपका अप्रोक्स 3-4 घंटे में एक्टिव नहीं होता है ना, लर्निंग फेज पे नहीं जाता है। ठीक है, तो आप कुछ मत करना, इसी कैंपेन का उठा के पूरा डुप्लीकेट मार देना। ठीक है सर। ठीक है, पूरा डुप्लीकेट मार सर देना। हाँ, मार ही दो, एक काम करो, चलो मार ही दो। ठीक है, जो पहले एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, उसका चलने देना, हाँ बस डुप्लीकेट कर दो। हो गया सर। हम्म। और ये कॉपी जो है ना, कॉपी की जगह लिख दो वहां पर 16 फैब, ऊपर, पहले वाले पे, हाँ यहाँ पर, हाँ 16 फैब। वो 15 फैब हटा के 16, हाँ 16 लिख दो। चलो ठीक है, अब बस इसको एक काम करो, इसके एडसेट पे आओ। नीचे वाला ओरिजिनल है सर, है ना, ऊपर वाला कॉपी हो गया। हाँ, ऊपर वाला कॉपी है, नीचे वाला तो ओरिजिनल है। ये एडसेट पे आओ। हाँ ठीक है, फिर ऐड कॉपी पे आओ। हाँ ठीक है, पब्लिश करो। सर बीच में फेसबुक हम्म। हमें सेक्शन दे रहा है, तो मैं जरूरी नहीं वो सजेशन सारे माननी हो, अपने हिसाब से हम करेंगे। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं मानना। अभी देखो ये प्रोसेसिंग में गया आपका। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सर यहाँ पे, है ना, हाँ हाँ, ये लेट्स रिव्यू सी। आएगा उसके बाद शेड्यूल हाँ जी, एक्टिव हो जाएगा वो तो, का मतलब देखते एक्टिव हो हैं। गया। नहीं नहीं, रिव्यू का मतलब अभी अंडर वो कंस्ट्रक्शन है, फेसबुक के हाथ में है। तो शेड्यूल लिखा था सर उसके लिए। नहीं नहीं, स्केड्यूल का मतलब अभी भी वो आपका प्रोसेसिंग मोड पे है, मगर स्केड्यूल में टाइम ज्यादा लगता है। ओके, तो जब ये एक्टिव हो जाता है तो क्या लिखा था सर? लर्निंग, लर्निंग दिखाएगा या फिर एक्टिव दिखाएगा। ओके ठीक है, बाकी जो मैंने कैंपिंग बनाई है वो ऑलमोस्ट ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, अब वो तो वो आउटपुट आएगा तो फिर देखेंगे। हाँ सर, ये भी चेक करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको मुझे उसमें भी हम सबको प्रैक्टिस भी हो जाएगी सर एक तरह से, क्योंकि मेरी पहली ठीक कैंपिंग है, है। अरे ठीक है ना सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, बताइए निखिल सर। हेलो। हाँ। सर मैं पूछ रहा था सर कि
जो एड रन जो आपने बताया कि उनका 11 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो सर हम्म। टाइम पीरियड क्या था सर उस पे? कितने ड्यूरेशन में हुआ है? जी। मान के चलो 6 महीना हुआ होगा, 6-7 महीना। और मैं पूछा सर, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या हम्म। बहुत सारे मेरे पास ये है सर, ये पिक्चर बनाया हुआ है, ये फोटो बनाया हुआ हूँ, ठीक है, तो अगर हम्म। उसको मेरे को एड रन करना है सर, तो मैं क्या बजट, थोड़ा थोड़ा बजट लेकर रखूंगा तो उससे चलेगा? डेली का 100 रुपये बजट लेकर चलूंगा तो, अगर 10 एड कर, चलाना है तो? करना क्या है आपको उसमें? क्या बोले सर? करना क्या है लीड आपको? लीड जनरेट करना है सर। लीड जनरेट करना है। जी। ठीक है, और आपको क्या मतलब प्रोडक्ट क्या है, क्या करोगे आप लीड जनरेट करके? सर मेरा एजुकेशन सेक्टर का वर्क चल रहा है सर, काउंसलिंग का काम चलता है, तो वही कॉलेज का ही मार्केटिंग करेंगे सर उस पर। ठीक है, तो आपको लीड किस किस टाइप की चाहिए? स्टूडेंट के लिए चाहिए सर, ठीक जो है, हमसे तो काउंसलिंग स्टूडेंट का करें। लीड चाहिए, और लोकेशन क्या लोगे? लोकेशन तो सर, जैसे अभी मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ तो झारखंड प्रेफर करूंगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया भी चलेगा सर। ठीक तो है, वही तो मगर वही। उसके लिए शर्मा जी जो आप बजट सोच रहे हैं ना वो कम है। अच्छा। हम्म। 100 रुपये में क्या आएगा? 100 रुपये में कुछ नहीं आएगा। मतलब सर हर 100 रुपये में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट 10 कॉलेज का मार्केटिंग करूंगा तो 1,000 बजट हो गया ना सर फिर? सबके लिए तो अलग अलग भले। एड चलाना होगा, उससे कंफ्यूजन था सर, इसलिए मैं इसे क्लियर कर लूँ। नहीं देखो, अगर आपको 10 कॉलेज का ऐड चलाना है ना, ठीक है, जी तो भले आप 10 कॉलेज का अलग अलग पेज बनाओ, ठीक है, और जी जी। मिनिमम एक, तो आप जो बजट लोगे कॉलेज करीबन मान के चलो 400-500 रुपये एक दिन का तो लो। अच्छा, एक दिन के 400-500 रुपये ना? जी, नहीं तो 100 क्योंकि रुपये सर में आपको। एड मेरे को हाँ मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ चलाना होगा सर। हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिल्ली का बजट 400-500 रुपये लेने हाँ, ठीक। तो आउटपुट दिखेगा, क्योंकि मान लो 300-500 रुपये लोग हैं, तो आपको अगर मान लो 5 लीड भी आती है, 3 लीड भी आती है, ठीक है, तो जी महीने के मान लो 100 लीड हो गई है ना, और 100 में से जी मान के चलो आपके 10 भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक, तो भैया जी। आप तो कम से कम मान लो 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे ना। हाँ एकदम एकदम सर, डेफिनेटली। तो फिर वो चीजें ठीक है सर, हैं। ठीक। ठीक है सर, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ बनाने में सर, एड सेट वगैरह ये सब। बनाइए बनाइए, प्रैक्टिस उससे क्या कहते हैं, जब तक लैपटॉप से नहीं आओगे तब तक नहीं होगी प्रैक्टिस, मोबाइल से ज्वाइन करोगे छुप छुप के तो फिर कैसे होगा? नहीं नहीं, आ जाऊंगा सर, कंटिन्यू हो जाऊंगा सर। चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म, बताइए फैसल फैसल सर, आप बताओ। सर ये मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं? पिक्सल जो नहीं, है मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। मैं कुछ पिक्सल उसको डिलीट नहीं एंटर होता करूँ? है सर। नहीं, आपने कहा था ना जैसे उसको डीएक्टिवेट कर दो, तो वो डीएक्टिवेट करने का कैसे होगा वो? जैसे मुझे एक नया बनाना है और इसको डीएक्टिवेट करना है, जस्ट लर्निंग। पिक्सल पिक्सल सर डिलीट नहीं होता है ना, डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। आपने ठीक जिस वेबसाइट पे पिक्सल लगाया है उस वेबसाइट से आप उस कोड को हटा दो, या फिर उस मेथड से, जिस भी मेथड से लगाया उस मेथड को डिलीट कर दो, सिंपल, और यही पिक्सल वापस से दोबारा आप दूसरी वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है सर, गॉट इट। अब ऐसा है, मैं समझ में आ गया। थैंक यू सर। ठीक है, कि कभी भी पिक्सल क्या है ना, डिलीट आप यहाँ से क्रिएट तो हो जाता है, आपको कहीं रिमूव डिलीट डीएक्टिवेट कुछ नहीं होता है। जिस वेबसाइट पे आपने लगाया वहां से आप जिस भी मेथड के थ्रू लगाया उस मेथड को वहां से परमानेंट हटाओ, और जिस नए वेबसाइट पे लगाना है देन लाइक आप उस पे लगाओ। ठीक है सर, तो फिर वो जो वेबसाइट चेंज होगी वहां से तो मैं हटा देता हूँ, तो वो हम्म। वेबसाइट यहीं से आके चेंज होगी ये? हाँ, यहाँ से आप इस पे जाओ ना, मैनेज पे जाओ, ठीक है, इंस्टॉल इंस्टॉल पिक्सल ऑन अ न्यू वेबसाइट। हाँ, ठीक है सर, बस ये आ बहुत गया। सारी बात, ठीक है सर, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। हाँ जी, बताइए चालू मैम। चालू मैडम, हाजिर हो। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग डेली बजट ले रहे हैं ना। हेलो। हाँ बताइए मैम, डेली बजट ले रहे हो फिर? तो हमें ये मतलब जैसे रोज ऐड वापस रन करना पड़ेगा, या वो अपने आप अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा? अपने आप एक बार, इसे क्या होता है ना, बिलिंग में गए, बिलिंग में आपने अपना क्रेडिट कार्ड लगा दिया, आपका उस हम्म, कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसा कटता जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लो कार्ड नहीं लगाना चाहते हो, आप यूपीआई के थ्रू डालना चाहते हो पेमेंट, तो आपने एक बार में वहां पर 20,000 रुपये ऐड कर दिए, ठीक है, हम्म। एक बार में 20,000 रुपये आपने वहां पर ऐड कर दिए, बराबर, ठीक है। जिस दिन 20,000 रुपये आपके खत्म हो गए, ठीक है, आपका कैंपेन पॉज हो जाएगा, और आपने उसके पहले 2-4 दिन पहले ही आपने पैसा ऐड कर दिया 10,000, और मतलब जब तक पैसा रहेगा फेसबुक के अकाउंट में तब तक आपका ऐड चलता रहेगा, जैसे जिस दिन पैसा खत्म हुआ वो कैंपेन वहीं पर रुक जाएगा। और जैसे अपन लोग क्रेडिट कार्ड से अगर रन कर रहे हैं, तो वो तो अपन जब तक स्टॉप नहीं करेंगे जब तक चलता रहेगा। हाँ हाँ तो हाँ अगर हाँ। तो इसको स्टॉप करने का क्या प्रोसेस होगा? अभी जैसे अभी उनका ऑन ऑफ कराया था ना अभी मलिक सर का। ओके, वो इस मतलब कैंपेन लेवल पे जाके ऑफ करना है। हाँ, ठीक है। बताइए विकास भाई। सर जैसा कि मतलब आपने वो कीवर्ड टारगेटिंग में जैसे आप कीवर्ड पुट कर रहे थे तो आपने कहा कि बस अब यहाँ रहने देते हैं, मतलब कि जैसे मतलब ज्यादा अगर ऑडियंस चाहिए हमें तो ज्यादा कीवर्ड पुट करने होंगे? पहली बात तो देखा भैया, हम कीवर्ड टारगेट करें ना यही, नहीं नहीं सर, जो टारगेटिंग में आप मतलब कीवर्ड डाल हम रहे कहाँ थे। टारगेटिंग करें यही, हम डिटेल टारगेटिंग लिया ना, वहाँ कहाँ कीवर्ड लिया? नहीं समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही है नहीं? नहीं 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 सर। अच्छा नहीं आ रही है, अरे यार मेरे को लगा तुम उधर के हो।
चलो ठीक है। यार बिहार साइड के हैं हम। हाँ हाँ, तो बिहार साइड का तो अपनी बोली लगभग यही है। हाँ हाँ सर। फिर हम अवधि बोलते हैं। चलिए देखिए, जो पहली चीज जो आप बोल रहे हो ना, उसको सही तरीके से बोलो। फेसबुक में कोई भी कीवर्ड टारगेटिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा आपका दिमाग काम करेगा और रिस्पॉन्स देगा, है ना। आपने कहा कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग नहीं होती है, ठीक है। वहां पर होता है आपका डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से। वहां पर सारी ऑडियंस जो मैंने टारगेट करी है वो केवल इंटरेस्ट बेसिस करी है, और इंटरेस्ट में भी आप लोगों ने अगर किसी ने नोटिस करा होगा, ओनली फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है। जो ऐसी ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट किसमें है, इन्वेस्टमेंट में है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में भी स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज वहां पर ले लिया मैंने कि लाइक जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में हो, डे ट्रेडिंग में हो, इन्वेस्टिंग.com में हो, मल्टीपल हो। और वहां पर ऑडियंस साइज देखिए तो 96 में हो रही थी, क्योंकि वहां पर मेरा एज ग्रुप पे क्या था, 18 से लेकर 60 मैंने लिया था, और मेरा जो लोकेशन था वो पैन इंडिया था, तो इसलिए वहां पर ऑडियंस साइज ज्यादा थी, ठीक है। तो जब जी यहाँ पर समझ लिया कि ऑडियंस साइज ज्यादा हो रही है और ऑलमोस्ट मैंने ऑडियंस कवर कर लिया, तो मेरे को अब उससे ज्यादा ऑडियंस टारगेट करने की जरूरत नहीं है। जी सर। समझे आप? हाँ सर। ठीक है। हाँ जी, बताइए मलिक सर। सर जो मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, उसमें जो मैंने कार्ड लगा रखा था, अभी मैंने किसी और से फेसबुक लिया है, तो क्या मैं उसमें सेम कार्ड लगा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा था सर आंसर, फिर भी मैंने पूछा, मुझे वही आंसर, क्योंकि आप पहले भी एक बार साथ दिया था आपने, बट मैं सोचा एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। उस कार्ड को मुझे अभी कहीं छूना नहीं है, लगाना नहीं है। अभी नहीं लगाना है सर, नहीं तो उस वाले अकाउंट से भी हाथ तो बैठोगे आप। ठीक है सर। अगर फ्यूचर में वो एक्टिव हो जाता है, उस केस में भी नहीं लगाना ना सर, एक कार्ड को एक ही उस जगह यूज करना है मुझे। एक ही अकाउंट पे आप लगाइए बस। ओके। ठीक थैंक है, मल्टीपल जगह यूज करेंगे तो पुराना वाला है तो नया वाला जो है उनमें से कोई ना कोई एक सस्पेंड मार देगा, ठीक है। यू। हाँ बताइए खान सर। सर ये बजट खत्म होने के बाद मान लो पैसे लगाया आपने और वो पैसे खत्म हो गए और कैंपेन रुक गया हमारा, और फिर से हमने पेमेंट डाल के उसको चालू करा, तो उसका रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा सर उससे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले तो आपका तहे दिल से आभार कि आज आपने करीबन 4-5 महीने बाद कोई क्वेश्चन पूछा हमसे, नहीं। ठीक है। हम आपके आंसर देने के लिए सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, ठीक है, खान साहब का क्वेश्चन अच्छा पूछा है, सभी लोग दिमाग लगाइएगा। खान साहब का क्वेश्चन ये है कि लाइक सर मेरा कोई कैंपेन चल रहा है, मेरे को बताना खान साहब मैं अगर कहीं गलत होऊंगा तो, कि कोई मेरा कैंपेन चल रहा है, ठीक है, और बजट मेरा वहां पर खत्म हो गया, कैंपेन मेरा वहां पर पॉज हो गया, फिर मैंने वापस से उसमें बजट ऐड करा, कैंपेन मेरा वापस से एक्टिव हुआ। जब कैंपेन दोबारा मेरा एक्टिव हुआ है तो जो उसकी एल्गोरिदम बनी थी, जो रिदम बनी थी, ठीक है, रनिंग वाली, ठीक है, वो वापस से जीरो से स्टार्ट करेगा, ठीक है, या फिर कैसे, मतलब उसी सेम फेज में जाएगा, है ना, क्या यही क्वेश्चन था आपका? जी जी, यही क्वेश्चन है सर। ठीक है, वो है ना आपका वापस से जीरो से प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। कभी भी कैंपेन को रुकने मत दे, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको कैंपेन पॉज हुआ, अकाउंट एरर आई, तो समझ जाना कि लेने के देने पड़ गए, वापस से जीरो से आपका कैंपेन वहां पे स्टार्ट होगा, वापस से जीरो से पूरी प्रोसेस वो काउंट करेगा। भले आपने कैंपेन वो 6 महीने क्यों ना चला दिया हो, अगर वो मुश्किल से मुश्किल, चलो 2-4 घंटे की बात तो समझ में आ जाएगा, अगर वो मोर देन 5 आवर्स 7 आवर्स से ज्यादा अगर वो कैंपेन पॉज होता है, फिर उसके बाद आप बैलेंस डालते हो, वापस एक्टिव होता है, तो वापस से जीरो से प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक सर। है, बढ़िया क्वेश्चन था सर। तो सर एक और ये है कि जैसे सेल्स कैंपेन लिया हमने अभी, तो हम ट्रैफिक नहीं ले सकते सर ये वेबसाइट पे ले जाने के लिए, वहां मेरे को जाके तो वेबसाइट पे ले पेमेंट जाना करना? ही नहीं है ना, मेरा गोल था उस बटन पे क्लिक करवाना, हाँ हाँ, क्लिक करना। ठीक है, मेरा वेबसाइट पे ले जाना गोल ही नहीं है। हाँ, गोल तो बटन पे क्लिक करना है उसमें। फिर ठीक है सर। बताइए सोहेल सर। सर मैं लीव कर सकता हूँ, मुझे नमाज पढ़ने जाना है सर। ओके ओके सर, ओके प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर। चलिए, ठीक, आशा करते हैं। आप देखो मजे की बात क्या है, समझिएगा सभी लोग, ठीक है, हम लोगों ने 1 महीना फेसबुक पे ऑलमोस्ट दिया, ठीक है। कब से बैच स्टार्ट हुआ था हमारा? अच्छे सर। 8 जनवरी। 8 जनवरी, आज हो रहा है 16 फरवरी, ठीक है। और उसमें से मान के चलो 2-3 छुट्टियां ही होंगी, है ना। तो लगभग अभी तक 25 क्लास लगी होंगी, आई थिंक सो, है ना। अब सोचिए कि हमने अप्रॉक्स 25 क्लास हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ठीक है, पढ़ने के बाद, ठीक है, आज हमने कैंपेन बनाया, मैं वो चीजें नोटिस कर रहा था, मैं मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के अंदर कैंपेन का पूरा सिनेरियो समझा दिया मैंने, ठीक है, क्या करने वाले हैं वो समझा दिया, ठीक है, और यहाँ पर 30 मिनट के अंदर कैंपेन लाइव हो गया, ठीक। बस फर्क इतना था कि चीजें ऑलरेडी सेटअप थी, ठीक है, वहां पर पिक्सल ट्रैकिंग बटन, एड कॉपी, सब चीज सेटअप थी, ठीक है। हाँ, अगर वही चीज मैं अगर सेटअप करता, प्रोसेस करता, तो वो हो सकता था 1 घंटा लग जाता, ठीक है। मगर जब आपको यहाँ पर पूरा सेटअप करा हुआ मिला, तो आपने यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर कैंपेन को लाइव मार दिया, ठीक है। ये चीजें कब हुई? जब आपको चीजें समझ में आई, ठीक है। अब आप में से हो सकता है आधे लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं, अब वो तो मैं एक बार जब क्रॉस चेक करूंगा तो ही मेरे को पता लगेगा। बट ये कि चीजें, काम जो है वो ऐसे तरीके से ही होता है। बताइए, किसी को और कोई शिकायत कुछ तो वो भी बता दो। हेलो। नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्या क्वेश्चन किया जाए। हेलो सर।
हाँ जी सुमित सर। सर एक्चुअली एक चीज़ पूछनी है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए, कुछ आइडिया दे दीजिए। पोर्टफोलियो के लिए आप है ना अभी बस 1 महीना और रुक जाओ, ठीक है। जी जब वर्डप्रेस आप लोग आएंगे ना सीखना है, ठीक है, तो जी। आप लोग को लाइव ही जो वर्डप्रेस पे जैसे वेबसाइट जैसा पोर्टफोलियो बनाते हैं वो आपको लाइव बनवाएंगे आप लोग का। ओके, नहीं ठीक एक्चुअली है। बहुत सारे लोगों के पास क्लाइंट्स हैं फेसबुक एड्स में पब्लिश हाँ करने के लिए, तो नहीं तो किसी किसी उसके के पास लिए तो नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल मैं देखता हूँ मेरे पास अगर पीडीएफ होगा, मेरा कोई पुराना पीडीएफ पड़ा होगा, ठीक है, जी अभी का नहीं है, पुराना पीडीएफ है ना, तो वो मैं लाइक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। वो अभी इस वाले लैपटॉप में नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखा देता। ठीक है, मेरे साथ पुराने वाले सेलफोन में होगा। ठीक है, तो वो मैं देखूंगा तो मैं शेयर कर दूंगा। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा लास्ट चीज, ठीक है। जो मंडे को हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। अब आपका इंस्टाग्राम स्टार्ट होगा, है ना, तो मंडे को सभी लोग मोबाइल से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कोई भी लैपटॉप से ज्वाइन ना करें, है ना, क्योंकि उसका कुछ भी मोबाइल लैपटॉप से लेने देना नहीं है। ठीक है, मैं मोबाइल से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लैपटॉप से आओगे तो स्क्रीन आपको छोटी दिखेगी, तो आपको जूम करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपरली उसका इंटरफेस आई कैची नहीं रहेगा, है ना। तो मोबाइल से आइएगा, ठीक है, सेम यूआरएल पे ही तो हम इंस्टाग्राम देखेंगे। ठीक है, छोटा सा ही है बस, ठीक, उसके बाद फिर लिंक्डइन और ये सब, और सारे प्लेटफॉर्म पे आपका हो सके तो प्रोफेशनल अकाउंट आपका बना हो, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने में, नहीं तो फिर ऐसे परेशानी आ जाएगी। ठीक है। हाँ। चलिए, ठीक, तो अब आशा करते हैं आप लोग को चीजें समझ में आई होगी, और हमने भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा एड्स फेसबुक का सिखाया होगा। ठीक है, और जिसका बिजनेस है आप लोग उसको लाइक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते जाओ। ठीक, कहीं पर दिक्कत फंसेगी तो लाइक आप मेरे से पूछिए, आई एम हियर, ठीक है, मैं उसके लिए स्टैंड बाय रहूंगा। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है, वाकई बहुत मज़ा आया इसमें फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ मलिक सर बताइए। सर अभी फेसबुक मेरा सस्पेंड ही है, उसको तो अभी वेट ही करना होगा सर, और कुछ कर नहीं सकते इसमें। हाँ हाँ सर, इंतजार है। ओके, और दोबारा रिव्यू ना करूँ सर बार बार उसको? नहीं 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 नहीं, ठीक है सर, ठीक है। इतना इतना छेड़छाड़ नहीं करना है सर अपने को। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, विल सी यू मंडे ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। सर थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सर।